Is India running out of water or failing to manage it? Hello everyone, my name is Rishika Patel and I welcome you all to Rouse Academy. दोस्तों आज इसी वाटर क्राइसिस को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. पहले तो हम लोग स्टेट ऑफ वाटर क्राइसिस देख लेते हैं. उसके अकॉर्डिंग नीति आयोग के अकॉर्डिंग अराउंड 600 मिलियन इंडियंस आर फेसिंग हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस. इंडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन. तो अराउंड 25% ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो इंडिया ही जो है वो करती है एंड दैट मेक्स इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर. अगर इंडिया के अंदर भी देखा जाए तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का लेवल है वो तो 100% से भी ज़्यादा एक्सीड हो चुका है. अगर उसमें वुमेन का अगर इम्पैक्ट देखें तो वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 71% वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कलेक्शन. मतलब कि अगर रूरल हाउस होल्ड्स की बात करें NFHS 5 के अकॉर्डिंग रूरल हाउस होल्ड्स में अराउंड 71% ऑफ द वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कलेक्शन. तो वाटर कलेक्शन भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वुमेन की है. तो यहाँ पे जेंडर इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है. एक और इशू जो देखने को मिलता है दैट इज इंडिया हैज़ अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. लेकिन अगर वाटर रिसोर्स की बात करें सो इट इज जस्ट 4% बट इट हैज़ ओनली 4% ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्स. उसके अलावा जो है वो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी भी जो है वो डिक्लाइन हुई है. अगर 2001 में इट वाज 1816 मीटर क्यूब, it has declined to 1545 meter cube in 2011. So the per capita water availability has also declined. उसके अलावा जो बहुत सारी मेजर सिटीज़ हैं, around 21 major Indian cities are at the risk of exhausting their groundwater reserves according to Niti Aayog. So this is the state of water crisis in India. क्यों हो रही है ये वाटर क्राइसिस? व्हाट आर द रीजंस फॉर द वाटर क्राइसिस? पहला रीजन जो है दैट इज द वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हम उगा रहे हैं इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स. तो हम लोग बहुत ही वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में जहाँ पे कम बारिश होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी नहीं है, उन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स में वी आर ग्रोइंग, वी आर कल्टिवेटिंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड दैट इज अ बिग इशू दैट इज लीडिंग टू दिस वाटर क्राइसिस. अनदर इशू इज कि हम लोग का ग्राउंड वाटर हम लोग ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. वी आर ओवर एक्सट्रैक्टिंग आवर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. बट ये ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्ट करने का एक रीजन ये भी है कि देयर इज सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकॉज ऑफ द सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी इट इज ड्राइविंग ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर. सो दैट इज ऑल्सो एन प्रॉब्लम. एक और प्रॉब्लम इज क्लाइमेट चेंज. राइट, क्लाइमेट चेंज रैम्पेंट है, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं. देयर इज ऑल्सो इराटिक रेनफॉल दैट इज देयर एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है. अनदर इशू इज रैपिड अर्बनाइजेशन. क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से भी जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड देयर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज एज वेल एंड जो कि वाटर क्राइसिस के टूवर्ड्स ले जा रहे हैं. एक और प्रॉब्लम जो देखने को मिली, एक और रीजन फॉर दिस वाटर क्राइसिस इज पोल्यूशन. वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड. पोल्यूशन का एक रीजन है कि अनट्रीटेड सीवेज जो है वो डिस्चार्ज कर दी जाती है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चरल रन ऑफ इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर विदाउट बीइंग ट्रीटेड और उसकी वजह से जो है वो वाटर पोल्यूट हो रहा है एंड दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू दिस वाटर क्राइसिस. अनदर रीजन इनएफिशिएंट इरिगेशन. हमारे यहाँ पे एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स अगर नहीं होंगे सो जो है वो हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो लो रहेगी एंड दैट विल ऑल्सो लीड टू दिस वाटर क्राइसिस. फ्रैगमेंटेड वाटर गवर्नेंस. वी नीड इंटीग्रेटेड वाटर गवर्नेंस, लेकिन क्योंकि फ्रैगमेंटेड अप्रोच है इट इज ऑल्सो लीडिंग टू दिस वाटर क्राइसिस. क्या इम्पैक्ट्स होंगे इस वाटर क्राइसिस के? सो नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो है वो इस पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर वाटर स्केर्सिटी रही सो इट कुड रिड्यूस इंडियाज GDP बाय अप टू 6% बाय 2050. तो 2050 तक जो है वो इंडिया की GDP जो है वो रिड्यूस कर सकता है बाय 6% इफ दिस वाटर स्केर्सिटी कंटिन्यूज अकॉर्डिंग टू नीति आयोग.
अगर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूटेड रहेगा, इट विल ऑल्सो लीड टू पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स. नाइट्रेट्स का होना, फ्लोराइड्स, आर्सेनिक कंटामिनेशन इन द ग्राउंड वाटर विल एडवर्सली इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल. सो ये भी एक इशू है. उसके अलावा जो है वो अर्बन क्राइसिस देखने को मिल रही है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, 21 मेजर इंडियन सिटीज जो हैं, देयर आर रिस्क ऑफ एग्जॉस्टिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. दैट मीन्स अर्बन क्राइसिस देखने को मिल सकती है. देयर इज ऑल्सो सोशल इनइक्वालिटी दैट कैन happen. Water scarcity would disproportionately impact the vulnerable sections, the poor sections. इसलिए social inequality भी जो है वो rise हो सकती है. Another impact is food security, क्योंकि ground water जो है वो बहुत ज़्यादा extract हो गया है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे regions में ground water extraction has exceeded more than 100%. So यहाँ पे जो है जब पानी की किल्लत होगी, पानी की कमी होगी, तो यहाँ पे food production भी जो है वो कम होगा. Food production would decline and this would also lead to food insecurity in the country, culminating into the problem of hunger as well. Other issue जो है वो gender inequality एक impact है, क्योंकि as I have already told you कि 71% households में जो है वो women की responsibility है of collecting water, so it would also impact the gender and the women as well. ठीक है. and इसी की वजह से एक phenomena का rise हुआ है, that is water wives. Especially in Maharashtra एक phenomena rise हुआ है, that is water wives, because women are primarily responsible for the collection of water. इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप ओवर एक्सट्रैक्ट करोगे वाटर रिसोर्सेज को, पोल्यूशन होगा, एक्वाफायर्स जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस वाटर स्ट्रेस का. सो दीज आर द इम्पैक्ट्स जो कि देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस. तो इम्पैक्ट्स तो देख लिए, लेकिन क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को, वाटर क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं, हाउ कैन वी मैनेज दिस. सो पहला एक सोल्यूशन है, दैट इज एक्वाफायर मैनेजमेंट. हम लोग जो एक्वाफायर हैं, जो ग्राउंड वाटर है, उसको बजट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो डू कम्युनिटी लेड मैनेजमेंट एज वेल. क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है. मिलेट्स का कल्टिवेशन इज़ अ बिग वे फॉरवर्ड दैट वी कैन गो विथ. तो यहाँ पे जो है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है. एग्रो क्लाइमेटिक क्रॉप प्लानिंग करें, सही फसल को उगाया जाए, जहाँ पे वो उगानी चाहिए वहीं पे उगाई जाए. तो वी कैन ऑल्सो डू एग्रो क्लाइमेटिक क्रॉप प्लानिंग एज वेल. वी नीड टू डाइवर्सिफाई आर क्रॉपिंग सिस्टम. इंटेंसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है. MSPs डिस्टॉर्शन हो रही है, तो वी नीड टू रैशनलाइज आर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज एज वेल. सो हम लोग को इंटेंसिव फॉर्म्स करने की भी ज़रूरत है. हमारे जो ग्राउंड वाटर रिचार्जेस हैं, जो वाटर रिचार्जेस हैं, उसको फिर से जो है वो फिल करने की ज़रूरत है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वाटर शेड डेवलपमेंट करें, और ग्राउंड वाटर, ये जो वाटर है, वी नीड टू रिचार्ज इट. वाटर एफिशिएंसी पे भी फोकस करने की ज़रूरत है. वी कैन फोकस ऑन ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, राइट. वी कैन फोकस ऑन माइक्रो इरीगेशन. वाटर वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग, रीयूज़ कर सकते हैं, ताकि वाटर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके. पोल्यूशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि जब भी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज करे अपना भी कुछ भी एफ्लुएंस, सो उसको पहले ट्रीट किया जाए. स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से रिलेटेड. ट्रीटमेंट से पहले जो है वो उसे डिस्चार्ज ना किया जाए. सो पोल्यूशन कंट्रोल्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड अदर देन दैट वी नीड इंटीग्रेटेड गवर्नेंस. वी हैव सीन कि एक प्रॉब्लम थी फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस की, वाटर गवर्नेंस की. सो वी नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, ताकि बेसिन लेवल प्लानिंग वगैरह की जा सके. अदर देन दैट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज एन इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड. कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, पंचायत को, लोकल वाटर यूज़र ग्रुप्स को हम लोग को एम्पावर करना चाहिए, ताकि कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन हो, वाटर को प्रिजर्व करके रख सके, कंजर्व करके रख सके, एक्सट्रैक्शन को कम किया जा सके, और इस वाटर क्राइसिस को हम लोग जो है वो मिटिगेट कर सके. आई होप जो भी इश्यूज थे, व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर क्राइसिस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझ आई होंगी. थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए.